A very good morning to all the students. टॉपोलॉजी लेक्चर सीरीज फर्स्ट चैप्टर का लेक्चर 8 हम आज समझेंगे। प्रीवियस लेक्चर जो हमने पढ़ा था लेक्चर 7, इसके अंदर हमने एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम की थी जिसको मैं आपको बोल के रिकॉल करा रहा हूँ। उसमें हमने कहा था कि कोई भी सेट X के आर्बिट्री नंबर ऑफ टॉपोलॉजीज़ का इंटरसेक्शन ऑफ ए फैमिली ऑफ टॉपोलॉजीज़ इज अगेन ए टॉपोलॉजी। ठीक है। प्रेजेंट जो थ्योरम हम आज स्क्रीन पर देख रहे हैं, देखिए अब इधर, ये प्रीवियस थ्योरम का एक पर्टिकुलर केस है। क्या मतलब हुआ इसका? प्रीवियस लेक्चर में हमने थ्योरम की थी कि भाई आपके पास एक सेट के लिए कितनी भी संख्या में अगर टॉपोलॉजीज़ हैं, कितनी भी संख्या में, 5 हैं, 10 हैं, 15 हैं, 50 हैं, इन्फाइनाइट है, उन सब का इंटरसेक्शन भी एक टॉपोलॉजी होगा। तो एक तो वो थ्योरम एग्ज़ाम में आती है, और समटाइम्स थ्योरम इस तरह से भी पूछी जाती है कि आपको अगर 2 टॉपोलॉजीज़ का जिक्र हो, खाली ओनली 2 टॉपोलॉजीज़, तो इनका इंटरसेक्शन इज अगेन ए टॉपोलॉजी, ये प्रूव करवाया जाता है। और साथ ही साथ ये भी क्लेम करवाया जाता है कि 2 टॉपोलॉजीज़ का इंटरसेक्शन तो गारंटेड एक टॉपोलॉजी है, बट इनका जो यूनियन है, यूनियन इज नॉट नेसेसरली ए टॉपोलॉजी। इस तरह से एग्ज़ाम में थ्योरम आती है। तो देखिए, इसका जो इस थ्योरम के फिर 2 पार्ट हो गए। एक तो प्रूव अबाउट इंटरसेक्शन, देन प्रूव अबाउट यूनियन। तो इंटरसेक्शन वाला जो पार्ट है, इट इज़ वेरी सिंपल, क्योंकि जब आपने एक जनरलाइज थ्योरम कर ली है, जनरलाइज थ्योरम में क्या था कि कितनी भी संख्या में टॉपोलॉजीज़ का इंटरसेक्शन टॉपोलॉजी था, तो फिर 2 टॉपोलॉजीज़ का इंटरसेक्शन भी टॉपोलॉजी नेचुरली होगा। तो ये 2 टॉपोलॉजीज़ टाउ 1 टाउ 2 को लेकर हमने T1 T2 T3 ये तीनों एक्सिम्स लिखे हुए हैं। ये एग्जैक्टली उसी मैनर में हमने प्रूव किया है जिस मैनर में हमने लास्ट वाली जनरलाइज थ्योरम प्रूव की थी। एक्चुअली वो थ्योरम बाद में करनी थी, ये पहले करनी थी, कोई बात नहीं। अब देखिए इस थ्योरम का सेकंड पार्ट जो कि हमें समझना है। इसमें हम नेचुरली क्या प्रूव करेंगे, हम एक सेट लेंगे, उसके ऊपर हम 2 टॉपोलॉजीज़ कंसीडर करेंगे, फिर हम उन टॉपोलॉजीज़ का यूनियन बनाएंगे, यूनियन, और फिर हम ये प्रूव करेंगे कि उन यूनियन से जो कलेक्शन बना सबसेट्स का, वो टॉपोलॉजी नहीं है। क्योंकि हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है यूनियन ऑफ 2 टॉपोलॉजीज इज नॉट नेसेसरली ए टॉपोलॉजी। मतलब समटाइम्स यूनियन मे बी टॉपोलॉजी, बट इट इज़ नॉट ऑलवेज। तो ऐसे केस में हमको ऐसा एग्जाम्पल देना है जो कि इस नॉट को प्रूव करे। ठीक है। तो देखिए आप, एग्जाम्पल इज़ वेरी सिंपल। ये हमारा 3 एलिमेंट्स का सेट है, ये हमने इसकी 2 टॉपोलॉजीज ले ली है, टाउ 1 टाउ 2। देखिए टाउ 1 में कौन है, फाई है, सिंगलटन सेट ए है और एक्स है। आप इस पर तीनों T1 T2 T3 एग्जिम्स लागू करवा के देख लीजिए, तीनों हो रहे हैं इसमें फुलफिल। सिमिलरली टाउ 2 पे भी हो रहे हैं। तो दीज आर द 2 टॉपोलॉजीज फॉर सेट एक्स, है ना। अब हमने इनका लिया यूनियन। देखिए नाउ टाउ 1 यूनियन टाउ 2, तो आप इसका और इसका अगर आप यूनियन लेते हो, यूनियन में क्या होता है साहब, यूनियन में हम इन दोनों के ऑल पॉसिबल सेट्स लिख लेते हैं। What we do, we take the combination, हम इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं, टाउ 1 टाउ 2 को। देखिए आप टाउ 1 टाउ 2 में फाई और एक्स तो आपको दिख रहे हैं दोनों में है, तो यूनियन में एक ही बार आएंगे, और बाकी जो दोनों में एक एक बार आ रहे हैं, टाउ 1 में देखिए सिंगलटन सेट ए आ रहा है और टाउ 2 में सिंगलटन सेट बी आ रहा है, तो ये दोनों के दोनों यूनियन में आ गए। तो ये पूरा कलेक्शन किसका बन गया, ये बन गया टाउ 1 यूनियन टाउ 2 का। ठीक है। अब देखिए आगे हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं साहब कि ये टाउ 1 यूनियन टाउ 2 कलेक्शन ऑफ सबसेट्स तो है,
सबसेट्स ऑफ एक्स तो है, बट इट इज़ नॉट ए टोपोलॉजी. वाई इट इज़ नॉट ए टोपोलॉजी, इसका हमने रीज़न दिया है. देखिए आप, क्या रीज़न है. हम कह रहे हैं कि ए सिंगलटन सेट ए, देखिए आप ये वाला, ये यहाँ से आया, और सिंगलटन सेट बी ये रहा. ये दोनों टाउ 1 यूनियन टाउ 2 में तो हैं, बट देयर यूनियन, देयर मतलब किन का, इन दोनों का. इन दोनों का यूनियन क्या बनेगा साहब, इन दोनों का यूनियन देखिए ये बनेगा. ये टाउ 1 यूनियन टाउ 2 में नहीं है. तो अगर टाउ 1 यूनियन टाउ 2 में इसी के दो सेट्स का यूनियन इसमें नहीं है, इसका मतलब ये जो कलेक्शन है टाउ 1 यूनियन टाउ 2, ये T3 एक्सिम्स को संतुष्ट नहीं कर रहा. ने T3 एक्सिम इस पर होल्ड नहीं कर रहा. T3 एक्सिम क्या कहता है, यूनियन ऑफ आर्बिट्री कलेक्शन ऑफ सबसेट्स मस्ट अगेन बिलोंग्स टू द कलेक्शन. तो ये हमारा फुलफिल नहीं हो रहा. सो वी कैन से टाउ 1 यूनियन टाउ 2 इज नॉट ए टोपोलॉजी. तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा ये यूनियन का एग्जाम्पल. और जहाँ तक इंटरसेक्शन वाला पार्ट है ऊपर, उसका प्रूफ आपको अपने आप करना है, क्योंकि वो प्रूफ बिल्कुल एग्जैक्टली जो लास्ट टर्म पे हमने प्रीवियस लेक्चर में थ्योरम प्रूव की थी, बिल्कुल वैसा ही है. ओके, तो देखिए आप, अब हम इसके बाद नेक्स्ट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट आज एक डेफिनेशन को समझने जा रहे हैं. लेकिन उसके पहले एक थ्योरम है, छोटी सी एग्जाम्पल है, ये भी इम्पॉर्टेंट है देखिए समझने के लिए. क्या करें अपन, शो दैट फॉर एनी फैमिली ऑफ टोपोलॉजीज फॉर एक्स, मतलब एक सेट एक्स, इसकी कितनी भी संख्या में टोपोलॉजीज हम ले लें, फैमिली ले लें, उनके लिए एक ऐसी यूनिक लार्जेस्ट टोपोलॉजी एग्जिस्ट करती है विच इज़ स्मॉलर देन ईच मेंबर ऑफ द फैमिली. मतलब थोड़ा सा देखिए आप, इंग्लिश इसमें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है समझने के लिए, इसको मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ. मान लीजिए मेरे पास एक सेट है एक्स. ओके, मैंने इस सेट की मान लीजिए कितनी भी संख्या में, फॉर एग्जांपल समझने के लिए मान लेते हैं मैंने इसकी 5 टोपोलॉजीज कंसिडर कर ली. तो अब मुझे प्रूव करना है कि एक ऐसी यूनिक टोपोलॉजी और है जो कि इन सबसे स्मॉलर है. टाउ 1 इन 5 से स्मॉलर है. और स्मॉलर का क्या मतलब होता है आपको पता है, ठीक है. स्मॉलर का मतलब क्या होगा कि टाउ 1 की भी सबसेट होगी, टाउ 2 की भी सबसेट होगी, टाउ 3 की भी होगी, टाउ 4 की भी होगी, और टाउ 5 की भी होगी. आपको याद है लास्ट टर्म में मैंने आपको बताया था लार्जर एंड स्मॉलर, जिसको कि हम दूसरे नामों से भी पुकारते हैं, फाइनर और कोर्सर, इस तरह के कई सारे हमारे पास इसके पुकारने के तरीके थे. तो किसी भी फैमिली ऑफ टोपोलॉजीज के लिए एक दूसरी ऐसी टोपोलॉजी एग्जिस्ट करती है जो कि उन सबसे स्मॉलर है. और फिर हमने देखी एक वर्ड और कहा कि ये लार्जेस्ट टोपोलॉजी भी है. अब यहाँ पर ये दोनों वर्ड एक दूसरे के कंट्राडिक्टरी वर्ड हो गए. यानी एक बार तो मैं टाउ को कह रहा हूँ इन 5 से स्मॉलर, तो फिर मैं इसको लार्जेस्ट क्यों कह रहा हूँ. तो देखिए लार्जेस्ट कहने के पीछे मेरा लॉजिक क्या है, इसके पीछे लॉजिक ये है कि अगर मान लीजिए एक कोई दूसरी टोपोलॉजी, सपोज उसका नाम हम रखते हैं एस, या सपोज इसका नाम हम रखते हैं ये ऐसे, इस थ्योरम में इसका नाम ऐसे रखा है, इंडेक्स सेट का सिंबल यूज़ किया है कि इस टाउ के अलावा एक दूसरी टोपोलॉजी ये है, ये भी दिस ऑल्सो स्मॉलर देन ईच टोपोलॉजी. दिस ऑल्सो क्यों बोला मैंने, क्योंकि इसके पहले मैंने क्या कहा है कि टाउ इज स्मॉलर देन ईच वन ऑफ दिस. फिर हम कह रहे हैं दिस इंडेक्स टोपोलॉजी इज ऑल्सो स्मॉलर देन ईच वन ऑफ दिस. तो मेरे को फिर प्रूव करना है कि जो टाउ है वो इससे बिगर होगी या लार्जर होगी. एक्चुअली टाउ क्या है, टाउ इन सबसे स्मॉलर वह टोपोलॉजी है जो इन सबसे ही स्मॉलर किसी भी अन्य टोपोलॉजी से लार्जर है. ये इस थ्योरम का मीनिंग है, ठीक है.
तो देखिए आपको प्रूफ करते हैं, इसमें आपको और समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा आपको, देखिए हमने सबसे पहले एक कलेक्शन कंसिडर कर लिया टॉपोलॉजीज़ का। जैसे अभी मैंने आपको 5 टॉपोलॉजीज़ का कलेक्शन लेके बताया, तो मैंने आपको क्या कहा, कलेक्शन में कंटेन्स एनी नंबर ऑफ टॉपोलॉजीज़। तो मैंने मान लिया आर्बिट्री कलेक्शन। तो आर्बिट्री कलेक्शन मानने के लिए हमेशा अपन एक इंडेक्स सेट का सहारा लेते हैं। अब यहाँ पर एक कन्फ्यूज़न हो जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर आगे चलकर टॉपोलॉजी का नाम भी यही रखा है और इंडेक्स सेट का नाम भी यही रखा है, ठीक है। तो क्यों ना अपन थोड़ा सा इसमें चेंज कर दें। हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर अपन इसकी जगह कर देते हैं टाउ, इंडेक्स सेट का नाम रख देते हैं डैश। थोड़ा सा आप इसको चेंज कर लेना, है ना। लेट टाउ लैम्डा, लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट डैश बी ए नॉन एम्प्टी फैमिली ऑफ टॉपोलॉजीज फॉर ए सेट एक्स, देन वी हैव प्रूव दैट। अब यहाँ पर आकर हमने एक थ्योरम को डायरेक्ट यूज़ किया है, जो कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में प्रूव करके बताई है। बस आपको करना क्या है, इसमें यहाँ पर आपको इसकी जगह इंडेक्स सेट डैश यूज़ कर लेना, क्योंकि ये जो इंडेक्स सेट के नाम से हम यहाँ पर एक टॉपोलॉजीज को आगे चलकर डिनोट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो फिर यहाँ पर एक लाइन यहाँ पर शायद कट गई है फ़ोटो में, मैं लिख देता हूँ। देन वी हैव प्रूव दैट इंटरसेक्शन टाउ लैम्डा, लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट डैश इज ए टॉपोलॉजी फॉर एक्स। अब यहाँ पर एक बात बिल्कुल क्लियर है कि अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आपके लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, जो आपके पार्ट सी का क्वेश्चन है, तब आपको यहाँ पर ये थ्योरम प्रूव करनी पड़ेगी। अभी तो हम लिख रहे हैं वी हैव प्रूव दैट, कि हम सिद्ध कर चुके हैं, लेकिन एग्ज़ाम में आपको इसको सिद्ध करना पड़ेगा। कहाँ पर मिलेगा इसका प्रूफ? प्रीवियस लेक्चर जो मैंने आपको दिया है, ठीक है, ठीक है। फिर देखिए हम क्या करें क्लियरली। अब हम यहाँ पर ये कह रहे हैं, अच्छा अब हमने एक बात और यहाँ पर जो यहाँ पर नहीं दिख रही है आपको, हमने इसको टाउ एज्यूम कर लिया है। यहाँ लिख देता हूँ, ये थोड़ा कट गया एक्चुअली। नाउ लेट, ये आप कहाँ इसके बाद लिखोगे, इसके बाद लिखोगे इज अ टॉपोलॉजी फॉर एक्स। नाउ लेट टाउ इक्वल्स टू, इसको मैंने टाउ मान लिया इसको। तो मैं इसको कम्प्लीटली लिख के बता रहा हूँ आपको, ताकि आप इसको ऐड कर लेना। नाउ लेट टाउ इक्वल्स टू इंटरसेक्शन टाउ लैम्डा, लैम्डा बिलोंग टू इंडेक्स सेट, इसको मैंने टाउ मान लिया, ठीक है। तो इसके बाद हम कह सकते हैं क्लियरली, ये जो टाउ होगा ये ईच मेंबर का सबसेट होगा, या ये टाउ टोपोलॉजी ईच टाउ लैम्डा टोपोलॉजी से स्मॉलर होगी। रीज़न, क्योंकि साहब ये टाउ जो है ना, इन सारे टाउ लैम्डा का इंटरसेक्शन है। तो अगर आप 2 सेट, 3 सेट, 4 सेट, 5 सेट का अगर आप इंटरसेक्शन निकालते हैं, तो वो इंटरसेक्शन उनमें से प्रत्येक का सबसेट होता है। ये तो इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी है। और यहाँ पर आप इसको डैश कर लेना, ठीक है। ये क्लियर है। इसका मतलब टाउ इज़ स्मॉलर देन ईच मेंबर ऑफ द फैमिली। ये सेंटेंस हमने कह दिया। अब सेकंड पार्ट, ये तो हमने बता दिया कि ये वाला पार्ट विच इज़ स्मॉलर देन ईच मेंबर ऑफ द फैमिली, यहाँ पर विच की जगह आ जाएगा टाउ, है ना। तो एक आर्बिट्री फैमिली ऑफ टॉपोलॉजीज़ के लिए उन टॉपोलॉजीज़ के इंटरसेक्शन से बनी जो टॉपोलॉजी है, वो उनमें से प्रत्येक मेंबर से स्मॉलर होती है। अब देखिए सेकंड पार्ट में हम क्या करें, अब हमको प्रूव करना है कि टाउ इज़ द यूनिक लार्जेस्ट टॉपोलॉजी ऑफ दिस काइंड। मतलब कि अगर साहब कोई एक ऐसी और भी टॉपोलॉजी है जो कि इस प्रॉपर्टी को फुलफिल करती है, कि मान लीजिए वो टॉपोलॉजी का नाम हम रखते हैं, अब नाम हम रख रहे हैं ये, देखिए समझिए आप, इफ़ पॉसिबल। इधर देखिए इफ़ पॉसिबल वर्ड हम कब कहते हैं? इफ़ पॉसिबल वर्ड हम कहते हैं जब हमको किसी गलत बात को मानना होता है, तभी हम कहते हैं माना संभव है। तो हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि इसका देखिए, ये हमने मान लिया इंडेक्स सेट के नोटेशन से हमने एक टॉपोलॉजी कंसीडर कर ली, इसलिए मैंने यहाँ पर ऊपर यहाँ पर आपको डैश लगवाया है, ताकि दोनों जगह अगर अपन सेम सिंबल यूज़ करते तो आप कन्फ्यूज़न हो जाते। तो आपको याद क्या रखना है कि जब हम
ये वाला सिंबल यूज़ कर रहे हैं, देखिए ग्रीन में बताता हूँ आपको, तब तो ये इंडेक्स सेट का सिंबल है, और जब हम ये वाला सिंबल यूज़ कर रहे हैं तो ये एक टोपोलॉजी का सिंबल है। तो इफ़ पॉसिबल लेट दिस बी ए टोपोलॉजी फॉर एक्स। अब ये जो टोपोलॉजी है ये वाली, ये क्या क्या सेटिस्फाई कर रही है? ये वही बात सेटिस्फाई कर रही है जो कि टाउ कर रही थी। देखिए ये वाली लाइन, ये लाइन हमने ऊपर टाउ के लिए भी कह रखी, देखो ये देखिए ये लाइन, इन दोनों लाइनों को आप कंपेयर कीजिए ग्रीन में, ठीक है, यहाँ डैश लगा दो। मतलब जो विशेषता टाउ फुलफिल कर रहा था वही विशेषता ये इंडेक्स सेट वाला से नोटेशन वाली टोपोलॉजी भी डिनोट कर रही है। तो हमको क्या प्रूव करना है कि फिर इस टाउ और लेमडा में, सॉरी टाउ और इंडेक्स सेट वाली टोपोलॉजी में टाउ लार्जर होगी। हमको क्या प्रूव करना है कि टाउ विल बी लार्जर, लेकिन हमने अभी फिलहाल इसका उल्टा मान लिया। हमने क्या मान लिया कि टाउ इस टोपोलॉजी से स्मॉलर है। प्रूव क्या करना है कि टाउ इस टोपोलॉजी से लार्जर होगी। तो एक्चुअली प्रूव कैसे होगा ये आप देखिए, एंड में हम जाकर टाउ और इस इंडेक्स सेट वाले टोपोलॉजी को इक्वल प्रूव कर देंगे। इक्वल प्रूव करने का मतलब ये हो जाएगा कि वो कोई भी टोपोलॉजी जो कि ईच मेंबर से स्मॉलर है वो वास्तव में और कोई नहीं बल्कि टाउ ही है। अब इसको प्रूव कैसे किया देखिए, हमने कहा है इस लाइन से वन इम्प्लाइज, तो बताओ कैन आई से दिस? हम यहाँ क्या कह रहे हैं, टाउ इज ए सबसेट ऑफ, सॉरी टाउ नहीं, इंडेक्स सेट इज ए सबसेट ऑफ टाउ लेमडा फॉर ईच लेमडा। तो अगर इंडेक्स सेट के नाम से रखी हुई टोपोलॉजी हर एक टाउ लेमडा में आ रही है तो फिर ये इन टाउ लेमडा के इंटरसेक्शन में भी आएगी, और इसी का नाम हम रख रहे हैं सिंपल टाउ। इसकी जगह मैंने टाउ रख दिया। तो मैंने इंडेक्स सेट टोपोलॉजी इज ए सबसेट ऑफ टाउ, और यहाँ पर मैंने इसका जो माना था 2 नंबर और 2 और 3 को मिलाकर आई कैन से टाउ इज सेम एज दिस इंडेक्स सेट टोपोलॉजी, ठीक है। और दिस इज नथिंग बट ये जो हमने ऊपर कह रखा है। तो एक दो बार आप इसको ध्यान से पढ़ के सुनना, तो आई होप ये आपको समझ में आ जाएगी। थोड़ा सा वर्ड्स यूज़ करने में थोड़ा सा इसका अलग तरीका है, इसकी जो लैंग्वेज है थ्योरम की। अब देखिए इसके बाद हम यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट नई डेफिनेशन लर्न कर रहे हैं, इसका की टाइटल है क्लोज सेट। अभी तक हम ओपन सेट की बात करते आए हैं। अब रिमेंबर, यहाँ पर मैं आपको फिर से एक बार सावधान कर देता हूँ, वार्न कर देता हूँ कि जो हम मीट्रिक स्पेस में ओपन सेट पढ़ते हैं और जो हम टोपोलॉजिकल स्पेस में ओपन सेट पढ़ते हैं, दोनों का मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट है। मीट्रिक सेट में ओपन सेट का मीनिंग अलग था, इंटीरियर पॉइंट की हेल्प से करते थे। टोपोलॉजिकल स्पेस में ओपन सेट कौन होता है? वो कोई भी मेंबर, अगर मान लीजिए x, टाउ एक टोपोलॉजिकल स्पेस है, तो टाउ को बिलोंग करने वाला ईच मेंबर, अब टाउ में चाहे 3 मेंबर हैं, 4 मेंबर हैं, 10 मेंबर हैं, इन्फाइनाइट मेंबर हैं, उनमें से प्रत्येक मेंबर ओपन सेट कहलाता है। या तो हम इसको सिंपल ओपन सेट कहते हैं या हम इसको टाउ ओपन सेट कहते हैं। मतलब टोपोलॉजिकल स्पेस में ओपन सेट डिफाइन करने का एक बहुत ही सिंपल तरीका है कि जो भी मेंबर टाउ में है उसी को हम ओपन सेट बोलते हैं। तो यहाँ पर अब क्लोज सेट किसको बोलते हैं? तो देखिए हम क्या करें कि एक हमारे पास टोपोलॉजिकल स्पेस है X, ठीक है, इसका एक सबसेट है F। ये क्लोज सेट कहलाता है इफ इट्स कॉम्प्लीमेंट इज ओपन। तो ये तो आप देखिए वही पुराना कंसेप्ट है कि किसी सेट को क्लोज्ड कह रहे हैं अगर ये चेक करने के बाद कह रहे हैं कि उसका कॉम्प्लीमेंट ओपन है कि नहीं, ठीक है। इसको दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि अगर ये ओपन है दैट इज़ टाउ ओपन, क्योंकि यहाँ पर ओपन और टाउ ओपन का मतलब एक ही है। तो यहाँ पर एक बात हमने और कही है ब्रैकेट में, इसी लाइन का एक दूसरा जो मीनिंग निकल रहा है वो ये निकल रहा है कि व्हेनेवर कोई भी सेट टाउ को बिलोंग करेगा
तो उस सेट का कॉम्प्लीमेंट क्लोज्ड होगा। ऊपर हमने क्या कहा है, ऊपर हमने कहा है कि एफ क्लोज होगा, कब बोलेंगे, जब इसका कॉम्प्लीमेंट ओपन होगा। तो यही बात अगर आप इन दोनों को कंपेयर करें तो आप पाओगे सेम है, यानी किसी भी सेट को क्लोज कह रहे हैं जब उसका कॉम्प्लीमेंट ओपन है, या किसी भी सेट को ओपन कह रहे हैं जब उसका कॉम्प्लीमेंट क्लोज है, बात एक ही है। तो ये वाली बात समझने के बाद फिर देखिए हमने एक नोट लगा के बात लिखी है। कौन सी बात है ये, लेट अस अंडरस्टैंड इट, कि फाई और एक्स दीज आर ऑलवेज बिलोंग्स टू टाउ। ये तो हमने T1 एक्सिम कहता है, T1 एक्सिम क्या कहता है कि फाई और एक्स ऑलवेज बिलोंग्स टू टाउ। अब आप इनके कॉम्प्लीमेंट लीजिए, अगर फाई और एक्स बिलोंग्स टू टाउ को बिलोंग कर रहे हैं इसका मतलब ये ओपन सेट है, तो इनके कॉम्प्लीमेंट क्या होंगे साथ, फिर क्लोज होंगे। लेकिन हम क्या जानते हैं कि फाई का कॉम्प्लीमेंट एक्स होता है और एक्स का कॉम्प्लीमेंट फाई होता है। इसका मतलब फाई डैश की जगह मैंने एक्स पुट कर दिया और एक्स डैश की जगह मैंने फाई पुट कर दिया, तो इससे क्या प्रूव हो गया कि एक्स एंड फाई आर क्लोज्ड। जबकि यहाँ पर हम कह रहे हैं एक्स एंड फाई बिलोंग्स टू टाउ का मतलब एक्स एंड फाई आर ओपन। इसका मतलब फाई और एक्स ऐसे सेट हैं जो दोनों ओपन भी हैं और दोनों क्लोज भी हैं किसी भी टोपोलॉजिकल स्पेस में। तो ये वाली बात आपको बिल्कुल दिमाग में समझ के याद कर लेनी है कि फाई एंड एक्स आर द सेट्स इन एनी टोपोलॉजिकल स्पेस विच आर ओपन एज वेल एज दीज आर क्लोज्ड। ठीक है, अब देखिए दो एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ लिखे हैं। पहले आप ये थोड़ा सा नीचे वाले एग्जाम्पल समझ लेते हैं अपन, जो कि इजी है। देखिए आप इधर देखिए, आप इस सेट को देख पा रहे हैं आप, एक्स ए बी सी। मैं थोड़ा सा इसको स्किप कर देता हूँ। देखिए एक्स बराबर ए बी सी, जस्ट ए मिनट। अब आप इसकी टाउ को देखिए, आप ये टाउ में कौन कौन मेंबर आ रहे हैं, इस नीचे वाली टाउ को देखिए आप, ये है ना टाउ, इसमें आ रहे हैं फाई सिंगलटन सेट ए, मैं बोल के बता रहा हूँ, फिर सेट ए बी और एक्स। तो ये चारों सेट हमारे हो गए ओपन। अब इन सब के कॉम्प्लीमेंट लीजिए आप। तो यहाँ पर मैंने नीचे देखिए कॉम्प्लीमेंट लिखे हैं, जो क्लोज सेट करके एरो दिख रहा है ना आपको सबसे लास्ट लाइन, यहाँ पर मैंने टाउ में आने वाले मेंबर्स के कॉम्प्लीमेंट ले लिए। तो फाई का कॉम्प्लीमेंट एक्स, ए का कॉम्प्लीमेंट बी सी, ए बी का कॉम्प्लीमेंट सी सिंगलटन सेट सी, और एक्स का कॉम्प्लीमेंट फाई। तो ये जो चार सेट बने जो टाउ में आए हुए सेट्स के कॉम्प्लीमेंट लेने से बने, ये कराएंगे क्लोज सेट। तो सिंपल सा आइडिया हो गया क्लोज सेट का। फिर देखिए हमने यहाँ पर ऊपर हमने एक इम्पॉर्टेंट बात कही है, जो मैं अब इसको पढ़ रहा हूँ। देखिए कि अगर मेरे पास एक डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस है, याद कीजिए डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस हम किसको कहते हैं, व्हेनेवर आई हैव ए सेट एक्स, तब इसके लिए हम एक डिस्क्रीट टोपोलॉजी डिफाइन करते हैं। इसका सिंबल हम रखते हैं डी, याद है आपको। डिस्क्रीट और इनडिस्क्रीट नाम से मैंने दो स्टैंडर्ड टोपोलॉजीज आपको बता रखी है। डिस्क्रीट टोपोलॉजी का मतलब होता है सिंपल पी एक्स, यानी कि सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स ही डिस्क्रीट टोपोलॉजी को डिनोट करता है। यही लिखा है मैंने यहाँ पर, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ एक्स। तो यहाँ पर हमको प्रूव क्या करवा रहे हैं, हम कह रहे हैं प्रूव दैट कि अगर हमारे पास डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस हम कंसिडर कर रहे हैं, तब एक्स का कोई भी सबसेट क्लोज सेट होगा, कोई भी सबसेट एक्स का। जैसे अब इधर एग्जांपल में देखिए आप, ये एक एक्स सेट है ए बी सी। तो इसके लिए मैं आपको बोलूँ डी लिखो, डी का मतलब पी एक्स लिखना है। ये देखिए मैंने डी लिख दिया। इसमें यहाँ पर डी में 8 सेट्स आ रहे हैं, पावर सेट है ये। अब आपको नीचे लिखा हुआ दिख रहा है रेस्पेक्टिव कॉम्प्लीमेंट्स, मतलब क्या है, इन सब के मैंने क्रमशः कॉम्प्लीमेंट लिख दिए। ये फाई का कॉम्प्लीमेंट, फिर ये ए का कॉम्प्लीमेंट, बी का कॉम्प्लीमेंट, सी का कॉम्प्लीमेंट, ए बी का कॉम्प्लीमेंट, बी सी का कॉम्प्लीमेंट, सी का कॉम्प्लीमेंट और एक्स का कॉम्प्लीमेंट। तो ये जो कॉम्प्लीमेंट्स आए, अब आप ध्यान से एक बात कॉमन सेंस में नोट कर सकते हैं कि ये सारे के सारे कॉम्प्लीमेंट्स वापस डी को ही बिलोंग कर रहे हैं। यानी कि इन सबको लेकर अगर मैं एक सेट बना दूं, तो दिस सेट इज नथिंग बट अगेन पावर सेट एक्स, या और आई कैन से इट इज़ नथिंग बट डी। इसका मतलब क्या हुआ कि
ईच सबसेट ऑफ एक्स इज अगेन ए क्लोज सेट। यानी कि जब मेरी टोपोलॉजी डिस्क्रीट टोपोलॉजी होती है तब सेट का प्रत्येक सबसेट ओपन भी होता है और प्रत्येक सबसेट क्लोज भी होता है। ये बात मैंने यहाँ पर 2-3 लाइनों में लॉजिक लिखकर शो की है और मैंने आपको एक एग्जांपल लेके भी यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है। तो आई होप ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी बातें। तो आज के लेक्चर की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है साहब? क्लोज सेट की डेफिनेशन। ठीक है, क्लोज सेट किसे कहते हैं इसको आप ढंग से एक बार वापस रिकॉल कर लेना। और यूनियन के लिए हमने कह दिया कि 2 टोपोलॉजीज़ का यूनियन का अगेन टोपोलॉजी होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन इंटरसेक्शन ऑफ 2 टोपोलॉजीज इज़ ऑलवेज ए टोपोलॉजी। और हमने एक ये थोड़ी सी लैंग्वेज वाइज थोड़ी सी एक टिपिकल थ्योरम प्रूव की। प्रूफ इसका सिंपल है, 1-2 बार आप इसको पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। वीडियो को सुनना आप, और फिर ऊपर हमने ये वाला प्रूफ है। नेक्स्ट चैप्टर में हम एक इम्पॉर्टेंट नई डेफिनेशन पढ़ेंगे डुअर स्पेस की। आप चाहें तो एडवांस में इसको एक बार बुक से रीड कर सकते हैं। डुअर स्पेस और क्लोज सेट्स के रिगार्डिंग हम कुछ इम्पॉर्टेंट और एग्जाम्पल और प्रॉपर्टीज़ करेंगे। एक बात और कहकर मैं आज के लेक्चर को कंप्लीट करूँगा कि आपको पता पड़ गया होगा कि आपका सेम 1 को जो प्रमोट करने का फैसला था वो एक कंडीशन पर आधारित हो गया है। मतलब आपको एक क्लास इंटरनल असेसमेंट से गुजरना है जो कि आपके क्लासेस में ही होगा, 20 मार्क्स का होगा। आप लोगों ने यूनिवर्सिटी की गाइडलाइन पढ़ ली होगी और वो मार्क्स यूनिवर्सिटी भेजे जाएंगे। मतलब इट इज़ क्लास इंटरनल असेसमेंट बट इट विल बी नॉट लिमिटेड टू क्लास, दीज मार्क्स विल बी सेंड टू यूनिवर्सिटीज़। और हो सकता है इन मार्क्स को बेस बनाकर आपको ये होगा तो 20 मार्क्स का एग्ज़ाम हर पेपर का होगा और आपका इसी के बेस पे हो सकता है इसी को 100 पे कन्वर्ट करके मार्कशीट इशू कर दी जाए। इसके बारे में मैं अभी श्योर नहीं हूँ, पर आपका प्रमोशन इस क्लास टेस्ट पर ही आधारित होगा। तो इसके बारे में आपको हर पेपर की अभी फ़िलहाल आपको हर पेपर जो आपके सेम 1 का था उसकी फर्स्ट यूनिट तो आपको तैयार अच्छी तरह से कर लेनी है। एग्जैक्टली कितना सिलेबस आएगा वो आपको थोड़े टाइम में इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, पर फर्स्ट यूनिट तो आएगी ही आएगी। ठीक है, तो इसके बारे में कुछ आने वाले दिनों में आपको आपके ग्रुप में इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।